तो भाई क्या हाल आप लोगों के। ग्लोरी मैंने देख ली है और उसी बारे में बात करूंगा कि आखिर मुझे कैसी लगी। तो भाई देखोगे तो नेटफ्लिक्स पे आई है अभी ये सीरीज, जहाँ पे कि हमें पुलकित सम्राट देखने को मिले हैं, दिव्येंदु अपने मुन्ना भैया देखने को मिले हैं, जन्नत जुबैर और भी सपोर्टिंग कास्ट है। सबका काम काफी यहाँ पे बढ़िया है और साथ ही काफी टाइम बाद मैं कहूंगा कि कोई इंडियन स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज ऐसी आई है जिसमें सिर्फ बॉक्सिंग नहीं है, इमोशंस भी पंच मारते हैं। ये शो सिर्फ रिंग के अंदर वाली फाइट नहीं दिखाता, ये उन फाइट्स के बारे में है जो इंसान अपने घर के अंदर, अपने फादर के साथ, अपने पास्ट के साथ और खुद के दिमाग के अंदर लड़ रहा होता है। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अब ऑनेस्टली बताऊं तो ट्रेलर देख के मुझे लगा था कि एक नॉर्मल अंडरडॉग स्पोर्ट्स ड्रामा होगा, जो कि हम कई बार इस तरीके की देखते हैं। हीरो होगा, स्ट्रगल होगी, ट्रेनिंग मोन्टाज होगा और एंड में मोटिवेशनल विक्ट्री के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन थैंकफुली ग्लोरी उस रूट पे नहीं जाती। ये सीरीज काफी डार्क है, लेयर्ड है और इमोशनली भी काफी ज्यादा ये हैवी आपको फील होती है। जहाँ पे स्टोरी बेसिकली एक बॉक्सिंग फैमिली के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ पे एक लेजेंडरी कोच अपने बच्चों को चैंपियंस बनाना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए मेडल्स और लेगेसी इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही ऑब्सेशन धीरे धीरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करना यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। यही सब हमें सीरीज में देखने को मिलता है। अब सीरीज में फैमिली ड्रामा है, रेवेंज है, जेलसी है, बिट्रेल है और एक मर्डर मिस्ट्री एंगल भी है, जो शो को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। हर एपिसोड के बाद आपको लगता है कि नेक्स्ट में और कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये सारी चीजें चलती रहती है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, क्योंकि ऑनेस्टली शो की बैकबोन उसकी कास्ट है। दिव्येंदु भाई साहब क्या परफॉर्मेंस दी ये बंदे ने। ये प्रोबेबली उनके कैरियर की मोस्ट मैच्योर परफॉर्मेंसेज में एक है और साथ ही हम सब ने उन्हें मिर्जापुर में या फिर कॉमेडी रोल्स में देखते आए उनको, लेकिन यहाँ बंदा पूरा इमोशनली ब्रोकन लगता है। अब पहले भी देखेंगे तो कई सारी फिल्मों में कॉमेडी करते हैं, फिर मिर्जापुर में जो उनका मुन्ना भैया वाला किरदार था, वहां से तो पब्लिक उनकी एक तरफा फैन हो गई थी। लेकिन यहाँ पे वो मुन्ना भैया वाला जो उनका किरदार है उससे भी आगे निकलते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, फादर इश्यूज सब कुछ उनकी आंखों में विजिबल है। कई सीन्स में बिना ज्यादा डायलॉग बोले भी वो इमोशन डिलीवर कर जाते हैं। खास करके जो फादर सन वाले कन्फ्रंटेशन सीन है उसमें दिव्येंदु भाई लिटरली स्क्रीन पे डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने कैरेक्टर को ओवर ड्रामेटिक नहीं बनाया, बहुत कंट्रोल्ड और नेचुरल उनकी एक्टिंग यहाँ पे लगती है। अब पुलकित सम्राट ने भी जेन्युइनली सरप्राइज किया। अब ज्यादातर देखेंगे तो लोग उनको स्टाइलिश कमर्शियल रोल से जज करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने काफी रिस्ट्रेन्ड परफॉर्मेंस दी है। उनका कैरेक्टर इमोशनल प्रेशर के अंदर है लेकिन बाहर से कंपोज्ड रहने की कोशिश करता है और वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो है स्क्रीन पे फील होता है आपको जब आप उसको देखते हो। अब आते हैं सुविंदर विक्की पे, और भाई ये तो भाई शो के एमवीपी वही है। बंदा स्क्रीन पे आता है और ऑटोमेटिकली टेंशन क्रिएट हो जाता है। एक स्ट्रिक्ट बॉक्सिंग कोच जो अपने बच्चों को प्यार भी करता है बट एक्सप्रेस नहीं कर पाता और धीरे धीरे टॉक्सिक बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने ब्रिलियंटली कैरी की है। कई सीन्स में आपको उनसे हेट फील होती है और अगले ही सीन में आपको सिंपैथी भी फील होती है, उससे आपको चिढ़ भी होगी और सिंपैथी भी, आप इमोशनल भी उसके लिए होगे। और वही एक ग्रेट एक्टर की क्वालिटी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। उसके अलावा जन्नत जुबैर के रोल की बात करें तो कंपैरेटिवली लिमिटेड है, लेकिन जितना भी है इम्पैक्टफुल है। उनका कैरेक्टर जो है स्टोरी का इमोशनल कैरेक्टर टाइप फील होता है और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि उन्होंने जो रोल को काफी अच्छी तरीके से प्ले किया है। ओवर एक्टिंग या फिर फोर्स्ड इमोशनल सीन्स नहीं लगते उनके, जो कि लोगों को लग रहा था पहले कि जन्नत जुबैर ओवर एक्टिंग करेगी, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। सपोर्टिंग कास्ट भी काफी सॉलिड है। किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फिलर के लिए रख लिया, हर कैरेक्टर का स्टोरी में कंट्रीब्यूशन है और इसी वजह से वर्ल्ड जो है इसका बॉक्सिंग का, ग्लोरी का, वो हमें बिलीवेबल लगता है। अब डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेकर्स ने काफी ग्राउंडेड अप्रोच रखी है। ये शो ऐसा नहीं कि अननेसेसरी स्टाइलिश या फिर ग्लॉसी बनाने की कोशिश करता है। बॉक्सिंग मैचेस रॉ लगते हैं, कैमरा वर्क शेकी और इंटेंस फील देता है और ट्रेनिंग सीन्स में स्वेट और पेन जो है वो जेन्युइनली विजिबल लगता है। बाकी सीरीज का देखेंगे तो बीजीएम जो है, बैकग्राउंड स्कोर है, वो भी काफी बढ़िया है। इमोशनल सीन्स में जो म्यूजिक आता है भाई वो आपको कनेक्ट करता है और साथ ही इस वजह से जो वो इमोशंस है वो और भी ज्यादा रियल फील होते हैं। तो ये चीज काफी बढ़िया लगी। बाकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी स्ट्रांग है। हरियाणा का डस्टी एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिल रहा है, लोकल बॉक्सिंग सेटअप देखने को मिल रहा है, ओल्ड स्कूल जिम्स देखने को मिल रहा है, तो सब कुछ विजुअली ऑथेंटिक फील होता है। कई फ्रेम्स लिटरली थिएटर टाइप सिनेमेटिक वाइब आपको यहाँ पे देते हैं। तो हाँ, शो परफेक्ट है लेकिन परफेक्ट नहीं भी है, क्योंकि शो में काफी थोड़ी बहुत कुछ कमियां भी हैं। सबसे बड़ा इशू पेसिंग का है। मिडिल एपिसोड्स में देखिए, स्टार्टिंग एपिसोड जो है वो काफी बढ़िया है, लेकिन बीच में जो एपिसोड्स है वहां पे फिल्म जो है थोड़ी सी स्ट्रेच सी फील होती है। कुछ सीन्स अननेसेसरी ऐसा लगता है कि स्लो है और एडिटिंग थोड़ी सी और टाइट हो सकती थी। कई बार लगता है कि मेकर्स इमोशनल डेप्थ दिखाने के चक्कर में सीन्स को ज्यादा लंबा खींच देते हैं। ऐसा लगता है कि भाई अब खत्म हो जाना चाहिए था इसको। बाकी इसके अलावा क्लाइमैक्स भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पावरफुल बनाया जा सकता था। बिल्डअप काफी
काफी इंटेंस था, मिस्ट्री भी अच्छे से क्रिएट हुई थी, बट फाइनल पे ऑफ उतना हार्ड हिट नहीं होता जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन डिस्पाइट फ्लॉज मुझे लगता है कि ग्लोरी एक एंगेजिंग वॉच है, बिकॉज इमोशनली इन्वेस्ट करवा देता है आपको। साथ ही साथ आप सिर्फ बॉक्सिंग मैचेस नहीं देख रहे होते हो, आप ब्रोकन रिलेशनशिप्स और साथ ही डैमेज्ड पर्सनैलिटीज को यहाँ पे देख रहे होते हो। एक और चीज जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो इस सीरीज की, वो ये कि सीरीज टिपिकल मोटिवेशनल स्पोर्ट्स ड्रामा नहीं लगती। यहाँ हीरो परफेक्ट नहीं है, सब फ्लॉड है, सब सेल्फिश डिसीजन लेते हैं, और वही रियलिज्म शो को अलग शो बनाता है, बाकी शो से अलग स्टैंड करता है। आजकल काफी वेब सीरीज सिर्फ गाली और वायलेंस के भरोसे चलती है, बट ग्लोरी में इमोशंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये जो शो है इसका इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा फील होता है। तो ओवरऑल अगर आपको सिंपल वर्ड्स में यदि कहूं तो ग्लोरी कोई परफेक्ट नॉकआउट नहीं है, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल पंच जरूर ये फिल्म आपको मारती है। तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं, रॉ एटमॉस्फेयर है, डार्क स्टोरी टेलिंग और ग्राउंडेड डायरेक्शन की वजह से ये सीरीज मुझे लगता है कि एक वर्थ वॉच है। स्पेशली अगर आपको स्पोर्ट्स से ड्रामा के साथ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल टेंशन देखना पसंद है, तो मुझे लगता है कि देन यू शुड डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई। मेरी तरफ से ग्लोरी को मिलेंगे 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार्स। आपने सीरीज देखी या नहीं, और आपको देवेंदु का काम कैसा लगा, सुविंदर का कैसा लगा, पुलकित सम्राट का काम कैसा लगा, कमेंट करके